देश में एक ऐसी जगह जहां प्रेमी प्रेमिकाओं की मुरादें पूरी होती हैं। प्यार करने वालों की हर मुराद होती है पूरी। प्यार के प्रतीक की निशानियां आज भी है मौजूद। दो पहाड़ों की होती है पूजा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लंबे घने जंगलों के बीच सबसे ऊंची पहाड़ी, जहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों के चक्कर काटने होते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया के गौरा के रहने वाले वीर रोलिक ने 200 किलोमीटर दूर सोनभद्र के अगोरी स्टेट में रहने वाली मंजरी को अपना प्रेम का प्रस्ताव दिया, तो मंजरी कई रातों तक सो नहीं पाई थी। मगर मंजरी को देखने के बाद लोरिक ने सोच लिया था कि वह मंजरी के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगा। उधर मंजरी के ख्यालों में भी दिन रात केवल लोरिक का मासूम चेहरा और बलशाली भुजाएं थी। लोरिक और मंजरी की 10वीं सदी की यह प्रेम कहानी आज भी समूचे उत्तर भारत के आदिवासी समाज के जीवन का हिस्सा है। वो इस प्रेम कहानी से न सिर्फ प्रेम करना सीख रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति जवाबदेह भी बना हुआ है। आदिवासियों के नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अगोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला आज भी मौजूद है, मगर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस किले का 10वीं सदी के आसपास खरवार और चंदेली राजाओं ने पुनर्निर्माण कराया था। दरअसल मंजरी अगोरी के रहने वाले मेहर नाम के ही एक अहीर की बेटी थी, जिस पर अगोरी के राजा मोला भगत की निगाह थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद अत्याचारी था। जब मेहर को बेटी के प्यार का पता चला तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि उसे मोला भगत के मंसूबों के बारे में पता था। मेहर ने लोरिक से तुरंत संपर्क किया और मंजरी से, जिसका घर का नाम चंदा था, तत्काल ब्याह करने को कहा। मां काली के भक्त लोरिक की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी तलवार 85 मन की थी। युद्ध में अकेले हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएगा। युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोन नदी के तट आ गई। राजा मोलागत के तमाम उपाय किए कि बारात सोन के न पार आ सके, लेकिन बारात नदी पार कर अगोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अंगोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। मोलागत और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली इंद्रावत नामक हाथी भी इस युद्ध में मारा गया। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखाई देता है। लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं के हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद डोली मौजूदा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंची, जहां पर नवविवाहिता मंजरी लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती दी और कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी किस हद तक प्यार करते हैं। लोरिक ने पूछा, बोलो मंजरी, क्या करूं? मंजरी ने लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपने तलवार से इस चट्टान को एक ही वार में 2 भागों में विभक्त कर दे। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गए। उस अद्भुत प्रेम का प्रतीक वो खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है, जो उस प्रेम की कहानी को बयां करता है। मंजरी ने खंडित शिला से अपने मांग में सिंदूर लगाया था। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज। खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।